गाइस वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं अलजेब्रा का सीरीज लेके चल रहा हूँ। अलजेब्रा का सेकंड सीरीज है आपका। एक्चुअली फर्स्ट नहीं, आपका सेकंड सीरीज है आपका अलजेब्रा की। अलजेब्रा में लगभग आपको 5 से 7 क्लास में पढ़ाऊँगा और 5-7 क्लास में पूरी की पूरी अलजेब्रा में क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। 5 से 7 क्लास में पूरी की पूरी अलजेब्रा आपकी क्लियर हो जाएगी। आई होप दैट कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा क्लास करने में, क्योंकि मैं पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। पूरा का पूरा संपूर्ण अलजेब्रा में पढ़ाने वाला हूँ, पूरा का पूरा अलजेब्रा, जिसमें एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चन कब के होंगे भैया? 2021 और 2022 के ही क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, यानी नए पैटर्न के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। और सीएचएसएल के क्वेश्चन होंगे 2021 और 2022 के, ये आपके क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ठीक, आपके इंक्लूड क्वेश्चन होंगे। और आपके प्री प्लस मेंस दोनों होंगे, प्री प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल प्री का ही क्वेश्चन हो, प्री प्लस मेंस दोनों क्वेश्चन होंगे। तो आई होप दैट कि सबको अच्छा लगेगा। सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और सारे बच्चे सेशन को शेयर करने के बाद क्लास में बैठना, पेन पेपर लेके बैठना, और एक एक कंसेप्ट को, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना और इसका नोट्स बनाना। यानी पहला क्लास मैंने पढ़ा दिया था, दूसरी क्लास आपकी है आज, टोटल दूसरी क्लास है आपकी। और आज हम केवल जो पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको फॉर्मूला, उसी पे हम उसी बेस पे क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं आज। ठीक, कल मैंने 10 क्वेश्चन कराया था, आज मैं 11 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो सब लोग सेशन को शेयर कर देना। और मैं आपको थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता दूँ। अनअकैडमी के बारे में कौन नहीं जानता? अनअकैडमी आपको 24 मंथ के लिए जो कोर्स प्रोवाइड कर रही है, इसमें आपको 6 मंथ का एक एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है ड्यूरेशन में। जो 9500 की फीस थी आपकी सीधे 5340 रुपये की हो गई है, 4156 रुपये की छूट हो गई है। जो 12 मंथ का कोर्स था वो सीधे 3 मंथ आपका एडिशनल बेनिफिट्स है। जो 8550 का फीस था वो सीधे 4750 हो गया, 3800 रुपये का बेनिफिट्स मिल रहा है। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ ऑल इंडिया रैंकर्स बैच जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फॉर सीजीएल के लिए, सीजीएल 24 के लिए, प्री एंड मेंस दोनों। यानी आप जब सीजीएल की तैयारी करते हो तो प्री प्लस मेंस दोनों तैयारी करते हो। ऐसा नहीं है कि केवल प्री की तैयारी करके आपने छोड़ दिया, प्री प्लस मेंस दोनों देखते हो आप। तो आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम सिलेबस, आपको नए सिलेबस पे बात करना है, जहां आपको टॉपर्स पढ़ाएंगे, जहां आपको टॉपर्स बनाए जाएंगे। ठीक ना? बैच आपका स्टार्ट है 29 यानी 29 जून से स्टार्ट है। बैच को ज्वाइन करना आप लोग सभी लोग, और टॉपर्स बनना हो, रैंकर्स बनना हो तो इस बैच को ज्वाइन करना। और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, जो ऑल इंडिया रैंकर्स बैच है, इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो, ये आपका 23 एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए 23 के लिए है। जो फीस केवल आपका 4219 रुपये की है, 3750 की फीस आपको डिस्काउंट मिल रही है। सॉरी यार, जो 12 मंथ का है उसका 3750 और जो 24 मंथ का उसको 4219 रुपये। यानी वैलिडिटी है आपका 30 जून तक है, आप यूज़ कर लो। और मेरा रेफरल कोड यूज़ करना ओम एसएससी। अगर आपको पूरा का पूरा अगर ऑफर चाहिए, पूरा मेरा रेफरल कोड यूज़ करना आप ओम एसएससी। अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो ओम एसएससी, ओम एसएससी अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको और भी 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक ना? टोटल 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, 5% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। ओके मेरे दोस्त, एसएससी के इतिहास में बिगेस्ट रिजल्ट 2022 का रहा है। यानी टॉप में, यानी टॉप 50, टॉप 100, टॉप 1000 में बच्चे हमारे अनअकैडमी से सेलेक्ट होकर इनकम टैक्स एक्सरसाइज इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट को सुशोभित कर रहे हैं। तो आई होप दैट कि आपको भी ये पोस्ट चाहिए, तो आपको भी क्या करना होगा सर, मेहनत, जुनून, लगन के साथ अनअकैडमी के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक, तो अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जितने भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी क्लासेज होंगी आपको मिलती जाएंगी, जो भी आपके बैचेज होंगे आपको मिलता जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। तो हम अलजेब्रा के बारे में बात कर रहे हैं, और अलजेब्रा के बारे में बात अभी तक तो मेरा था ये अनअकैडमी के बारे में, क्योंकि देखो आपको कहाँ से बेनिफिट्स देना है, आपको कैसे पढ़ाना है, ये चीज़ें हमको कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको प्रॉपर नॉलेज देते हैं। बहुत बच्चों के पास नॉलेज नहीं होता, सो नॉलेज देते हैं। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम अलजेब्रा के बारे में बात कर रहे हैं। अलजेब्रा में आप, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया भी है, और आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं उसी पैटर्न पे, उसी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हर क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए, आपको लगता है कि कर पा रहे हो आप, ठीक ना,
ये जो स्टडी है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए एक वैल्यू ऐड कर रही है, तो वीडियो को लाइक कर लेना मेरे दोस्त, और सेशन को शेयर करते रहना, और अपने आसपास के जितने भी दोस्त मित्र हैं उनको जोड़ते रहना। बस क्या करना, व्हाट्सएप पे फेंक के मारना है, फेसबुक पे फेंक के मारना है, यानी बस एक लिंक मिलेगा, लिंक को सीधे फेसबुक पे पोस्ट कर दो, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दो, जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं स्टेटस लगा लो, उनको बोलो भी आप भी शेयर करो और आप भी पढ़ो, ठीक ना। आज ही क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे बताओ, what is the value of 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy डिवाइड बाई 144। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा कहाँ गया है, पहले आपको थोड़ा सा हिंट कर दो। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है 13/3/2023। सॉरी, ये सीएचएसएल में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 13/3/2023, यानी 2022 का जो सीएचएसएल हुआ था 23 में हुआ था। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 13/3/2023, यानी इस एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन मिला हुआ है। तो आई होप दैट कि कहीं ना कहीं आपके लिए, कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नए क्वेश्चन हैं और नए क्वेश्चन किस पैटर्न पे बनाए जा रहे हैं, क्या एग्जामिनर क्या सोच रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन मैं आपको पुट करके बता देता हूँ, ऑप्शन ए जो पहला ऑप्शन हमारा है x/6 प्लस y/4 का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी मेरा दोस्त क्या है, x/4 प्लस y/6 का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी आपके सामने क्या है, x/3 प्लस y/4 का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी आपके साथ क्या है, x/3 प्लस y का होल स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये चारों ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन बनेगा, और बनेगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें। सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो, मेरे जब तक मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ तब तक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। आप भी अपने एंड से प्रयास करो कि क्या आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखो, ये आपका 4x स्क्वायर है, ये आपका 4x स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर है, आप प्लस 9y स्क्वायर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लस 12xy डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई, 144। ये दोनों वर्ग है, किसका किसका वर्ग है, ये जो वर्ग होगा टोटल, ये जो ऊपर वाला वर्ग होगा वो किसका वर्ग होगा मेरे भाई, ये ऊपर वाला वर्ग होगा वो हो जाएगा 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, x 2x आप प्लस ये 3y का क्या है, होल स्क्वायर है, और डिवाइड बाई कितना, ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। 12 क्या भाई, स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ठीक ना। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 2x/12 प्लस 3y/12 का होल स्क्वायर। 2 से कट जाए कितनी बार में, 6 बार में। 3 से कट जाए कितनी बार में, 4 बार में। तो हमारा बचेगा x/6 प्लस y/4 का होल स्क्वायर। तो आंसर कौन सा दिख रहा है सर, पहला वाला आंसर आपका क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, 11 नंबर का सवाल है, यानी 10 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने था। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा सवाल है, जो बहुत बड़े कंसेप्ट है जो आप यूज नहीं कर पाओगे।
एलजेब्रा में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो एलजेब्रा में ऐसे ऐसे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे आपको लॉजिक बताऊंगा जो आप आने वाले समय में एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो बहुत बेहतर तरीके से। ठीक ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर सवाल आपके सामने मैं पुट कर रहा हूँ। मुझे बताना कि इसका आंसर कितना होगा, सभी लोग कोशिश करना। कह रहे बताओ, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 25, इक्वल टू कितना भाई 25, x माइनस वाई की वैल्यू 25 दे रखा है एंड एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है 78 दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू, एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू, इसका मान पूछना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है। एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया सर, एक क्वेश्चन पूछा गया CHSL में, CHSL पूछा गया 9/6/2022, 9/6/2022 में क्वेश्चन पूछा गया, CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करो। पहला ऑप्शन आपका है 756, ऑप्शन बी आपका है 625, ऑप्शन सी आपका है 781, ऑप्शन डी आपका है कितना 103। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा आप मुझे बता सकते हो। सभी लोग कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर कौन सा बनेगा। ठीक, सभी लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना बनेगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत कठिन है जो आप नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक ना। हमें मान ज्ञात करना है, एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू का मान ज्ञात करना है मुझे। और यार एक क्यू नहीं है, स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पे क्वेश्चन में। आज ये सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये बताओ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर, 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 625। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। तो हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर आप प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 625, अब माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 गुणे एक्स वाई का मान कितना दे रखा है सर 78 दे रखा हुआ है। तो आप कैलकुलेट कर लो, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यहीं कैलकुलेट करो, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 625 आप प्लस 8 दूना 16, 156 हो जाएगा, यानी 6 5 11 हो जाएगा, यानी टोटल हमारी वैल्यू बनेगी 781। 781 हमारा क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, सी वाला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका क्या बन रहा है सर, सी आंसर आपका क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। आई होप दैट कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत कठिन है जो आप नहीं कर पाओगे। इन तरह के अप्रोच, इन तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आई होप दैट कि अगर आप ट्राई करते हो कि मेरी क्लास जो पूरी की पूरी क्लास अगर आप ट्राई करते हो लेने के लिए, तो ये सारी क्लासेज आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और सारे क्वेश्चंस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपके एग्जाम में तुरंत जस्ट मिलेगा। और जैसे मिलेगा आपको तुरंत आंसर करोगे। और आप सोच सकते हो कि अगर 25 क्वेश्चन आपके सामने है, 25 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन ही अलजेब्रा का हो तो एक इसका मतलब 4 नंबर आपको दे रहा है, और सिलेक्शन 0.5 नंबर से भी नहीं होता है। अगर मान लीजिए अगर आप नहीं कर पा रहे हो, एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, अलजेब्रा का ही क्वेश्चन आपने छोड़ दिया एग्जाम में, भाई सिलेक्शन तो रुक जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, अलजेब्रा तैयार करना है, 2 क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, लेकिन करना है कंपलसरी है किसी भी कीमत पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, सब लोग ट्राई करना भाई। बोला बताओ कि एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई का स्क्वायर
कि वैल्यू दे रखा है 29 एंड x माइनस वाई की वैल्यू दे रखा है 3। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ what is the value of 4xy? 4xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमें लगता है कि इसमें सारे लोग आंसर कर सकते हैं भाई, सभी लोग आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? इसमें सभी लोग आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया CHSL में, CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया 9/3/2023, 9/3/2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। और कह दोगे तो मैं बता दूंगा कि किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये नया क्वेश्चन आपका है 2022 का CHSL का पेपर, आपका प्री का पेपर 23 में हुआ था। ठीक, ऑप्शन से इस केस के कि ऑप्शन कितने हैं 40, ऑप्शन बी कितने हैं आपका 56, ऑप्शन सी कितने हैं भाई 60, ऑप्शन डी कितने हैं 16। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जब तक मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ तब तक मुझे आंसर करने का प्रयास करना आप लोग सभी लोग। मैं जब तक सॉल्यूशन दे रहा हूँ तब तक ट्राई करना कि आप लोग आंसर करो। कह रहा है बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 29 है। भाई कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना है सर 29, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना है, एक्स वाई माइनस की वैल्यू 3 है। तो ये बताओ कि कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ कि बताओ कि कहीं ना कहीं 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 4 कितना होगा 29 हो जाएगा। कहीं ना कहीं 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि x की वैल्यू सीधे आप निकाल लिए 5 और y की वैल्यू निकाल लिए कितना सर 2। हमने अपने एंड से कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन था उसको मैंने थोड़ा सा लॉजिक यूज किया, अपना दिमाग यूज किया, तुरंत आंसर मिला। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। तो हमसे पूछा है 4xy का मान कितना हो जाएगा। तो 4 × 5 × 20 दूना कितना होगा 40। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर 40, यानी 40 आंसर क्या हो जाएगा हमारा भाई करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा सर 40 हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। राइट मेरे दोस्त, चलिए अगर आंसर करेक्ट हो गया तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कौन सा क्वेश्चन था हमारा भाई 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, 20-30 क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग करेंगे, तब हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। कह रहा है कि बताओ इफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 25। कह रहा है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 17 एंड तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई ये वैल्यू आपका दे रखा 8 दे रखा हुआ है, ठीक ना। तो कह रहा है कि हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है। कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ ए वाई माइनस बी एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पूछा कहाँ गया मेरे सिर, एक क्वेश्चन पूछा गया CHSL में। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है 13/4/2021 में। 13/4/2021 में CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपसे बोला था कि 21, 22, 23 के क्वेश्चन ही कराएंगे हम लोग, लगभग यही क्वेश्चंस कराएंगे। ऑप्शंस मैं पुट कर दे रहा हूं आपको। ऑप्शन ए 33 है,
ऑप्शन बी 19 है, ऑप्शन सी कितना है भाई 25, ऑप्शन डी जो है 21 है। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए एक्स प्लस बी वाई का मान दे रखा हुआ, पूछा हुआ ए वाई माइनस बी एक्स का मान पूछा हुआ है, इसका मान पूछा हुआ है। अजी भाई अगर हम यहाँ बात करें सॉल्यूशन पे, थोड़ा ध्यान समझना, सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान समझना। बोला है बताए ये एक्स आ प्लस बी वाई का मान 8 दे रखा हुआ है और ए वाई बी एक्स, तो हम कह सकते हैं बी एक्स आ माइनस ए वाई का मान को हम एम मान लेते हैं। क्या मान ले? एम मान ले, सपोजिट मान लेते हैं। मान सकते हैं क्या सर? जी ना जी, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इसको हम लोग ऐड करते हैं तो हम कह सकते हैं, ये बताओ कि ये वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। कॉमन डायरेक्ट ले लेते हैं तो बी स्क्वायर बन जा रहा है और ये बन जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बन जा रहा है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर आपका प्लस एम का स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों पक्षों में स्क्वायर करते रहें तो ये आपका बन जा रहा है, हमारा इतना बन जा रहा है। तो बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना देगा? 25 दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितना है? 17 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं 25 इंटू कितना होगा? 17 इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 अब प्लस क्या हो जाएगा? एम का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने कहा अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से 175 का 5 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना? 17 बच जाएगा। 25 से कम 25, 10 35, 35 साथ कितना होगा? 42, 425 हो जाएगा, इक्वल टू 64 प्लस क्या हो जाएगा? एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। माइनस हो जाएंगे तो 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा। ये बचेगा आपका कितना? 12 में 6 जाएगा, कितना होगा? सॉरी 6 बचेगा और 3 से 61 हो जाएगा। तो यम की वैल्यू क्या होगी? यम की वैल्यू आपकी 19 हो जाएगी। ये बताओ यम किसको माना था? बी एक्स प्लस ए वाई को यम माना था, यम की वैल्यू 19, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 19 आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट मेरे भाई? कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करोगे, कॉमन लोगे तो आपको ये ए और बी आप अलग मिल जाएगा, एक्स और वाई आपको अलग मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। आराम से हर क्वेश्चन को हम इत्मीनान से करेंगे। पूछा है, बताओ इफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 6 है, ठीक, ओके। बी एक्स माइनस ए वाई वैल्यू आपका दे रखा है 2, ठीक, एंड कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा हुआ है। हमसे पूछा है कि बताओ कि ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी आपने सेम क्वेश्चन किया है, ऑप्शन में आपको पुट कर दे रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका 10 है, ऑप्शन बी आपका कितना है? 2। अभी आपका सेम क्वेश्चन किया। ऑप्शन सी आपका कितना है? 4 है, ऑप्शन डी आपका कितना है? 5 है। अभी सेम क्वेश्चन किया आपने, डेटा चेंज था, थोड़ा बहुत आगे पीछे क्वेश्चन था, पैटर्न हमारा सेम था।
पैटर्न हमारा क्या भाई, सेम ही है। और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। भाई पैटर्न तो सेम है, हमारा पैटर्न तो सेम है। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका CHSL 2022 में 21 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, 12 में पूछा गया था। इसका मतलब पहले 12 में पूछा गया, उसके बाद 21 में पूछा गया। हो सकता है कि 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 2023 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग। देखो यार, इसका भी वही हम बात करेंगे, वही सेम सॉल्यूशन जो होगा हमारा, यही सेम सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, सेम सॉल्यूशन होगा जो सॉल्यूशन आपने किया है। इस पैटर्न को ध्यान रखना। कह रहे बताओ कि AX प्लस BY का मान दे रखा है 6, ठीक ना। अब कह रहे हैं BX माइनस AY, BX माइनस AY का मान दे रखा है 2। अगर हम बात करते हैं इन दोनों पे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर आप प्लस कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान पूछा है, X स्क्वायर Y स्क्वायर का मान दे रखा है 4। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर आप प्लस B का स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 कितना होगा, 40। ये 4 से कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा सर, पहला वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 10। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कठिन सवाल है जो आप नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कठिन सवाल नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल सवाल है जो आप सब लोग कर पाओगे। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना हो रहा है भाई। 16 नंबर सवाल है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर सवाल आपके सामने है। कह रहे बता दो भैया, इफ x माइनस 8 का स्क्वायर माइनस x प्लस 8 का स्क्वायर ओके इक्वल टू 0 दे रखा हुआ है। क्या दे रखा है, 0 दे रखा हुआ है। x माइनस 8 का स्क्वायर माइनस x प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछा गया है CHSL 15/3/2023। CHSL 15/3/2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके 15/3/2023 में क्वेश्चन पूछा गया। आप बता दोगे किस पाली में है, तो मैं बता दूंगा किस पाली में होगा। ऑप्शन में बता दूं, ऑप्शन आपके साथ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका -32 है, ऑप्शन बी आपका है 1, ऑप्शन सी है आपका 32, ऑप्शन डी आपका है 0। 4 ऑप्शन है। शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा, याद होगा, सॉल्यूशन में दे रहा हूँ आप लोग को। मैंने आपको पढ़ाया होगा कि भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका -4ab। माइनस क्या होता है, 4ab होता है, -4ab होता है, ठीक ना। ये वो आपका दिख रहा है ना, x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा x प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -4 इंटू एक्स इंटू 8। ये हो जाए आपका 8 × 32, ये हो जाएगा आपका -32x
32x। अब ये कह रहे हैं क्या होगा, 0 होगा। -32x बराबर 0, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 0/-32। तो एक कटने पिटने के बाद क्या आ जाएगा सर, 0 ही आ जाएगा। x का मान भी क्या हो जाएगा सर, 0 ही हो जाएगा। आंसर कौन सा बनेगा सर, डी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप दैट कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बहुत सिंपल कहानी बनते हैं यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप CGL CHS के बारे में बात करते हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए हर क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ भी कर लो, हर क्वेश्चन सिंपल नहीं बनेगा। आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन क्या है, बहुत टफ है। हर क्वेश्चन क्या है, बहुत टफ है। देखिए ऐसे से क्वेश्चनों के लिए, ऐसे से पैटर्न के लिए अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं पैटर्न पे बात करूँ, तो आप अनअकैडमी के इस चैनल को, इंद्रधनुष चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, ठीक। और वीडियो को लाइक करते रहना और शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना। ये आपका जो डेस्क वर्क है, आपका जो एक गुरु दक्षिणा जो होता है, आपका गुरु दक्षिणा है। तो इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है और कमेंट करते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ, बताना सब लोग कि आंसर कितना होगा। मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, ठीक ना। मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था कि भाई ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। क्वेश्चन कह रहा है, बताओ इफ़ a + b + c = 10, ओके, कामा a² + b² + c² = 38। कह रहे बता दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a - b² + b - c² + c - a²। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ऑप्शंस बताते रहे, 14, ऑप्शन बी होगा आपका 15, ऑप्शन सी होगा 12, ऑप्शन डी होगा 13। ये 4 ऑप्शन हैं। और ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया मेरे दोस्त, पूछा गया CPSI 9/11/2022। इन 9/11/2022 का क्वेश्चन। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, मैंने फार्मूला जो आपको लिखवाया था, अगर फार्मूला याद होगा आप लोग को, तो आई होप दैट कि क्वेश्चन आप बना पाओगे। अगर नहीं याद होगा तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत, अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो दिक्कत कहीं ना कहीं आपके लिए हो जाएगी। फार्मूला से बना सकते हो, वैल्यू पुट करके बना सकते हो, दोनों कर सकते हो आप। फार्मूला से भी वैल्यू पुट करके दोनों कर सकते हो, बना सकते हो। फार्मूला हमारा क्या है, किसी को याद है भाई फार्मूला इसका? अच्छा, फार्मूला हमारा होता है, मैंने लिखवाया भी था आप लोग को, सॉल्यूशन में दे रहा हूँ आप लोग को, ध्यान समझना। सॉल्यूशन फार्मूला हमारा a² + b² + c² - ab - bc - ca = हो जाएगा हमारा 1/2 a - b² + b - c² + c - a²। इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हो। a² b² और c² का मान दे रखा आपके पास। हमें a - b b - c और c - a का मान, a + b + c का भी मान हमको निकालना है यहाँ पे। अब इनको भी आप यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन में, आप इनको भी यूज कर सकते हो आप इस क्वेश्चन में। लेकिन हमें इनको यूज करने का क्या मतलब, कोई मतलब है क्या इनको यूज करने से? सर नहीं मतलब है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि सर a + b + c
सी का मान आपको 10 दे रखा हुआ है। ए प्लस बी, अगर हम कहूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 10 दे रखा है तो इसको 2 मान ले, ए को, इसको 3 मान ले, इसको 5 मान ले, तो क्या हो सकता है, क्या कुछ कहानी बन सकती है। 2 3 5 5 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कहानी हमारी बन जा रही है 10 की। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू 38 है। तो क्या बताओ, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या 38 बन रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 34 और 4 38 या 38 बन जा रहा है। इन्हें सेटिस्फाई कर जा रहा है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5। या आप फॉर्मूला यूज करो या मेथड नंबर 2 हम यूज कर रहे हैं, ये आपका मेथड नंबर 1 है जो आप यूज कर लेना फॉर्मूला, ठीक ना। तो हमने कहा कि ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5 हमने जस्ट मान लिया। इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आप प्लस बी माइनस सी का 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। और सी माइनस ए 5 में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो 9 4 13 1 कितना होगा, 14। ये 14 आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। भाई ए माइनस बी, बी माइनस सी, और स्क्वायर करेंगे माइनस वाली वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। भाई स्क्वायर करेंगे तो यही चेंज हो जाएगा ना आप लोग का। यस या नो, हाँ जी ना जी। आंसर कितना होगा, 14 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर का सवाल, 18 नंबर का सवाल आपके सामने है। और देखो हर क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट्स इसलिए है कि हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। सर जब कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है ना, तो हम जब क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा मज़ा आता है। थोड़ा सा देखिए क्या होता है ना कि जब आप क्वेश्चन एग्जाम में देखते हो तो जो क्वेश्चन आपको आते रहते हैं तो लगता है यार क्या क्या बात है, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हो। तो हमें मोटिवेशन लाना है एग्जाम में। अगर हम जब एग्जाम में मोटिवेशन लाते हैं, जब क्वेश्चंस करते हैं और मोटिवेट रहते हैं, मोटिवेट कब रहते हैं, क्वेश्चन जब आता है तब, तो मोटिवेट रहते हैं तो सिलेक्शन 100% सियोरिटी के साथ होती है। अगर जहाँ डिमोटिवेट हुए, क्वेश्चन आना शुरू नहीं हुआ, क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि यार मैंने पढ़ा है बट नहीं आ रहा है, या मैंने पढ़ा ही नहीं है, तब सिलेक्शन नहीं होगा। तो मोटिवेशन लाना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन होता है आपको जब आ रहा है, इसका मतलब आप मोटिवेशन हो, आपके अंदर मोटिवेशन भरा पड़ा हुआ है, आप क्वेश्चंस बना पा रहे हो, क्वेश्चंस के लिए मोटिवेशन आपके पास है, एग्जाम के लिए मोटिवेशन आपके पास है, बट क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा है तो आप डिमोटिवेट हो, आपको कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है बताओ भैया इफ सेम क्वेश्चन है भाई, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 10 है, ठीक, एंड ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आप प्लस सी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर, 48 है, 48 है। देन द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी आप प्लस सी ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, सीपीओ साइम क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पूछा गया मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा गया सीपीओ में, सीपीओ साइम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, यानी क्वेश्चन पूछा गया 9/11/2022, 9/11/2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 9/11/2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन हम आपको सामने रखते हैं। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी आपका है 18, ऑप्शन सी आपका 26, ऑप्शन डी आपका है 25। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना होगा। सभी लोग लगभग सेम क्वेश्चन है, याद है आपको ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। वहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 38 था, वहाँ 48 है, बस इतना अंतर है। यहाँ पे इसका मान पूछा है, वहाँ पे मान थोड़ा चेंज कर दिया है, इसका मान पूछा है। तो भैया
देखो अगर यहाँ पे अगर 2 3 5 में नहीं हो रहा है, अगर 2 3 5 में नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, हटा दो। अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये बताओ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर पढ़े हैं क्या आप? मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को। ये होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca। ये होता है, मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को। इसको और भी कर सकते हो आप। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा? 10 दे रखा हुआ है, 10 का स्क्वायर हो गया। ये बताओ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है 48 इक्वल टू 48। आप प्लस 2 को यहाँ कॉमन ले लो, आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपका 100 में से 48 जाएगा, ये 100 हो जाएगा इक्वल टू 48 आप प्लस 2 ए बी आप प्लस बी सी आप प्लस सी ए। 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? ये 52 हो जाएगा। तो हमने कहा ये 2 ए बी आप प्लस बी सी आप प्लस सी ए की वैल्यू आपका हो गया 52 हो जाएगा। भाई ये 48 100 में से माइनस होगा 52, 2 से कट जाए कितना होगा? 26। तो हमारा पूछा है क्वेश्चन कि ए बी बी सी और सी ए का आंसर कितना होगा? 26। यानी कौन सा आंसर बन रहा है मेरे भाई? आंसर हमारा बन रहा है सी वाला। सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 था हमारा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, आई होप दैट कि हर पॉइंट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, कह रहे बता दो भैया इफ़, सारे नए क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 35 है। क्या भाई? 35 है। और यहाँ बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 525 है। 5 to 5 है। एंड कह रहा है, या बताओ कि वाई जेड बराबर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर। एंड ये बोल रहा है कि वाई किससे बड़ा है? जेड से बड़ा है। जेड किससे बड़ा है भाई? 0 से बड़ा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस जेड? y माइनस जेड का मान क्या हो जाएगा? मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। ये टीपी में पूछा गया, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया 20/10/2022 और दिल्ली पुलिस एसएससी से कम मत समझना आप लोग कभी भी। दिल्ली पुलिस एसएससी से कम मत समझना। दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलिए ऑप्शन मैं कर देता हूँ। ऑप्शन ए आपका 25 है, ऑप्शन बी आपका 20 है, ऑप्शन सी आपका 15 है, ऑप्शन डी आपका 30 है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब देखते हैं कि चारों में आंसर कौन सा हो रहा है। जब तक हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक आप लोग मुझे आंसर प्रोवाइड करना है, तब तक बताना है कि आंसर कितना हो जाएगा। जब तक मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ तब तक मुझे आंसर बताना है कि आंसर कितना हो जाएगा। ओके मेरे शेर, चलिए क्वेश्चन बोला हमारा कि बताओ कि x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड का मान 35 है। एक तो क्या इसको 10 मान सकते हैं, इसको 20 मान सकते हैं और इसको 5 मान सकते हैं क्या? 10 20 30 5 35 जो बन सकता है उसको बना ले जाओ।
यानी जो फॉर्मूले बनेगा वो फॉर्मूले बनेगा ही बनेगा। अब बोले बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 525। भाई एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉजिक देता है। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस 20 का स्क्वायर हो गया 400, और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 400 500 यानी 525 से भी बन रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अब कह रहा है कि वाई जेड की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? वाई जेड की वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर। वाई जेड कितना है भाई? वाई जेड 20 25 100, 20 25 कितना होगा? 100, और एक्स बल 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है भाई, सब कुछ सेटिस्फाई कर दिया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वाई माइनस जेड का मान कितना होगा। वाई माइनस जेड की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी सर? 20, और जेड की वैल्यू कितना है? 5। 20 माइनस 5 बराबर कितना होगा सर? 15। 15 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको सेटिस्फाई होने दो। क्या जाता है आपका और मेरा? जो सेटिस्फाई हो रहा है उसको सेटिस्फाई होने दो। क्या जाता है आपका और मेरा? क्या जाता है? कुछ जाता है क्या? नहीं ना। तो उसको हो जाने दो भैया, कर जाने दो उसको। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। मैं 20 लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये भी आपका CGL 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बताओ भैया इफ, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, कह रहा है कि बताओ इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, ठीक, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितना है सर? 8 है। ओके, देन कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी -3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL 3/12/2022, 3/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL का। ओके, ऑप्शन हमारे क्या हैं? ऑप्शन ए हमारे पास 9 है, ऑप्शन बी हमारे पास कितना है? 3 है, ऑप्शन सी हमारे पास 2 है, ऑप्शन डी हमारे पास कितना है? 5 है। 4 ऑप्शन आपके पास है भाई, 4 ऑप्शन होते ही होते हैं। अब चारों में कौन सा आंसर होगा हमारा? आई डोंट नो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। बस बताने की देरी है, बताएगा कौन? बताने की देरी है सर, बताएगा कौन? चलिए, इसका मान पूछा है, तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यों करते हैं? तो कितना हो जाता है सर? सॉरी, होल क्यों ना करो, स्क्वायर करो। स्क्वायर पूछा है ना, स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखा हो, कितना दे रखा है सर? 9 दे रखा हुआ है। आप प्लस ए 2 है तो 2 रहेगा। ए बी बी सी सी की वैल्यू दे रखा 8, 2 × 8, ठीक ना। तो 8 दूना 16, 16 9 कितना होगा? 25। कह रहा है कि ए प्लस
कह सकते हैं कि हमारा वैल्यू क्या बन जा रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है आपका कितना, ये आपका टोटल 25 बन रहा है भाई। कितना हो रहा है आपका 25। तो हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा 5 हो जाएगा, मान कितना होगा 5 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन पूछा भैया ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी अब -3 का मान कितना हो जाएगा। तो 5 - 3 बराबर कितना होगा 2, इसका मान क्या हो जाएगा सर 2। आंसर आपका क्या बन जाएगा सी वाला, सी आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप दैट कि समझ में आ गया होगा भाई। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। आते हैं अब 21 नंबर क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन को, हर फॉर्मेट को आप तैयार करते चलना, हर क्वेश्चन को, हर फॉर्मेट को तैयार करते चलते हो तो आई एम श्योर कि आप अलजेब्रा में इन सब फॉर्मेट में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और पूरी की पूरी अगर अलजेब्रा की क्लास मेरी ले लिया आपने तो किसी भी फॉर्मेट में आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे सीजीएल के प्री के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है, सीपीओसाई के क्वेश्चन है, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आपको प्रॉपर मेरी क्लास आपको करनी पड़ेगी, जितना मैं क्लास आपको दे रहा हूँ, जितना मैं क्लास आपको दे रहा हूँ प्रॉपर आपको करनी पड़ेगी। आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन भैया। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया, आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बताओ what is the value of a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ca, इसका मान क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, क्वेश्चन सीजीएल में ही पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 12/12/2022, 12/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 12 दिसंबर 2022 को जो क्वेश्चन हुआ था 2022 में पेपर हुआ था, उसी में क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ भाई, ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि a माइनस बी माइनस 2c का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी में आपको दे रहा हूँ 2a प्लस बी अब प्लस सी का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको a प्लस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर। 4 ऑप्शन आपके पास है। उसके पहले मैं सॉल्यूशन आपको देता हूँ, सॉल्यूशन देने के पहले आप लोग मुझे आंसर करो। कुछ लग रहा है भाई माइनस ए बी के सामने लगा है क्या, सी ए के सामने माइनस नहीं लगा हुआ है, सी ए माइनस नहीं ना, ए माइनस, यहाँ से एक चीज़ फॉलो हो रहा है। देखो यार माइनस यहाँ पे लगा हुआ है ना, एक चीज़ यहाँ फॉलो हो रहा है कि ए बी के पास -2ab हो गया और प्लस 2c, तो ये तो इसमें भी इसमें है, अगर माइनस होता तो ये भी माइनस में हो जाता, तो ए माइनस नहीं है, फिर यहाँ सी माइनस नहीं है। माइनस कौन सा, बी माइनस है, माइनस बी है, यानी बी के सामने माइनस लगा हुआ, केवल बी के सामने माइनस लगा हुआ है। तो ए के सामने प्लस लगा है, बी के सामने माइनस लगा है, सी के सामने माइनस लगा। अगर सी के सामने ना लगा होता, बी के सामने केवल लगा होता, तो ऑप्शन को देखते तो ऑप्शन पहले हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी के सामने माइनस नहीं लगा है तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी ये लगा हुआ है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, डी आंसर आपका गलत हो जाएगा, यानी बी के सामने ही माइनस लगा होगा। यानी कह सकते हैं कि ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर -2ab -2bc प्लस 2ca, ये होता है। प्लस क्या होता है 2,
मैंने क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है क्या? एक मिनट रुकना, मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आ जाओ। सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc अब प्लस 2ca। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे ए बी है तो माइनस लगा है, बी सी ए माइनस लगा है, सी ए माइनस नहीं लगा है। इसका मतलब सी और ए में माइनस नहीं है, केवल बी में ही माइनस है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आई होप दैट कि समझ में आया होगा चीज़ें। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को रखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है बताओ, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ओके, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 40। ए दे रखा 40 दे रखा हुआ है। देन what is the value of xy plus yz plus zx? ये वैल्यू हमसे पूछा गया। ऑप्शन सब आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है? ऑप्शन हमारे पास ए जो है -20 है, ऑप्शन बी हमारे पास है -5 है, ऑप्शन सी हमारे पास है 5 है, ऑप्शन डी हमारे पास है -10। अब कहीं ना कहीं माइनस में तो होगा, क्योंकि माइनस में इसलिए होगा क्योंकि ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिख रहा है। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया सर आपका? SSC CGL 12/12/2022। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL 12/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग इसमें आंसर हम कैसे बना सकते हैं। कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। अगर हम मान रखें यहाँ पे 2 3 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 4, 13 25 38 हो जाएगा, नहीं बनेगा। मान से नहीं बनेगा, वैल्यू से नहीं बनेगा। आ जाओ भैया, सॉल्यूशन आपको हम दे रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। भाई ये आ जाओ भाई, लोगों को लग रहा होगा कि यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर हटा दो, इसका मान हम मान लेते हैं 0 है, हटा दो इसको। इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना? x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका मान दे रखा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। इसका मान कितना दे रखा? 40 प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 40 से अगर घटेगा तो 40 ही होगा ना, तो हम कह सकते हैं 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। वैल्यू आपको 40 मिल रहा है भाई। 0 में से 40 माइनस होगा या 40 में से 0 माइनस होगा तो 40 ही होगा ना भाई। तो ये वैल्यू 2 से कट जाए कितनी बार? 20 बार में। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा सर? 20।
ऑप्शन क्या बनता है, ए -20 बन रहा है। अब कहोगे सर -20 कैसे बनेगा, क्योंकि 0 में 40 घटेगा तो -20 है, -40 आएगा ना, ये -40 आ जाएगा। 0 में से -40 करोगे -40 होगा। ओके मेरे भाई, तो -20 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे अब क्वेश्चन कह रहे हैं, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ओके, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 and AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 23 दे रखा हो आपसे। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया सर, SSC CGL 8/12/2022, 8/12/2022 का सवाल है। बारह 2022 का सवाल है सीजीएल का। ओके मेरे भाई, ऑप्शंस में आपके सामने रख रहा हूँ, ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 23 नंबर सवाल है 22। ऑप्शन बी आपके सामने है कि 32। ऑप्शन सी आपके सामने है क्या भाई, 49। ऑप्शन डी आपका क्या है भाई, 35। ठीक ना, 35। ये 4 ऑप्शन है। अब देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने जा रहा है। जब तक मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आप लोगों को, तब तक आप लोग आंसर करके मुझे बता दो कि सर इतना आंसर होगा इसका। ठीक ना, तब तक आप लोग आंसर करके बता दो इतना आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इन तरह क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं, प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब बस केवल वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट करना है सर, फॉर्मूला पता है। ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा सर, 81 हो जाएगा। इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान हमें पूछना है, निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है, प्लस 2 और ए बी बी सी सी का मान कितना है, 23 है। 2 गुणे कितना होगा, 23। तो हम कह सकते हैं, बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 81 माइनस 46। 11 में 6 जाएगा 5 हो जाएगा, 7 में 4 जाएगा 3, यानी 35 आपका क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप पेशेंस रखोगे, थोड़ा बहुत आपको लॉजिक यूज करना है, थोड़ा बहुत। सीजीएल के क्वेश्चंस आपके हैं, इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस पैटर्न को आप याद रख लो, इस पैटर्न को ध्यान से पढ़ लो। इस पैटर्न पे क्वेश्चन हमारे यहाँ सीजीएल में बनाए जाते हैं, इस पैटर्न में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए भाई, 24 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, देखते हैं। कह रहे भैया बता दो, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 5, ओके, एंड ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू आपका दे रखा है 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया मेरे भाई, क्वेश्चन आपका पूछा गया है कहाँ पे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया 18/4/2022 में।
18/4/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 18/4/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है, ठीक ना। ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? ऑप्शन ए हमारा है आपका 5, ऑप्शन बी हमारा क्या है भाई सर 40, ऑप्शन सी हमारा क्या है भाई 15, ऑप्शन डी हमारा क्या है भाई 45। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब 4 ऑप्शन में हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर बन रहा है, 5 हो रहा है कि 40 हो रहा है कि 15 हो रहा है कि 45 हो रहा है। चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होने वाला है? ना मुझे पता है ना सर आपको पता है, दोनों लोग नहीं पता है। देखते हैं कौन सा आंसर बनेगा। अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, मैंने पढ़ाया होगा आप लोग को, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आई होप दैट कि आप बना ले जाओगे। आ जाओ भाई, ए बी माइनस बी सी माइनस सी का 10 मान दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 5 दे रखा है। सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि यहाँ पे प्लस सी नहीं माइनस सी होगा, माइनस सी होगा। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा ए बी माइनस, भाई ए बी प्लस में रहेगा माइनस बी सी माइनस क्या हो जाएगा सी ए सी है, ये बन रहा हमारा। तो आपका 5 का स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी माइनस ए, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा कितना ना, इस जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है क्या, नहीं पूछा हुआ है। बोला भाई ए स्क्वायर, भाई देखो सीजीएल हर बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, प्लस ट्वाइस, इसका मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 2 गुणे कितना होगा 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू कितनी होगी 25 में से 20 जाएगा कितना होगा 5। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है सर 5 बन रहा है। आंसर कितना बन रहा है सर 5 बन रहा है। भाई डायरेक्ट कर पाओगे, डायरेक्ट तो कर जाओगे ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की मान कितना दे रखा 5 दे रखा है, 5 दे नहीं रखा होगा क्योंकि इस 20 को आप इस 25 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर 5 ही बचेगा ना। यस या नो, हाँ जी ना जी। आ जाओ आज 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बात किया जाए। आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं बता दो इफ ए इक्वल टू 22 एंड बी इक्वल टू 2021 एंड सी इक्वल टू 2020, एबीसी का मान दे रखा हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका मान कितना हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा कहाँ गया मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी CHSL में। क्वेश्चन पूछा गया 26/5/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे पुट करता हूँ। ऑप्शन ए हो गया 3, ऑप्शन बी हो गया 4, ऑप्शन सी हो गया 1, ऑप्शन डी हो गया कितना 2। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब 4 ऑप्शन में हम देखते हैं कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर हमारा सही होने वाला है, 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो जब तक मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ तब तक आंसर आप करके बताओ कि आंसर कितना हो जाएगा। मैंने आपको 10 नंबर का फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला नंबर 10 मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हर बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं।
ठीक ना। तो मैं उसी फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सॉल्यूशन जो मैं दे रहा हूँ आपको ध्यान से पढ़ना है, आराम से ध्यान से पढ़ना सॉल्यूशन इसका। ठीक, हम कहते हैं भाई ये बताओ कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होता है ना, ये फॉर्मूला आपका होता है, नोट कर लो, बड़ा काम आएगा। नोट कर लो भैया, बड़ा काम आएगा। ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब एक चीज़ बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान ही पूछते रखा है, तो हम कह सकते हैं 1/2 तो होगा ही होगा यहाँ पे। ब्रैकेट ए माइनस बी, ए की वैल्यू है ए माइनस बी, तो 2022 में से 2021 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी माइनस सी 21 में से 20 घटाएंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी माइनस ए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1 और 1 2 2 4, 2 कट जाए कितनी बार में, 2 बार में, तो आंसर आपका क्या बनेगा सर, 2 आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गड़बड़ हो रहा है क्या, गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना यहाँ पे, कह रहे कहीं ना कहीं गड़बड़ हम कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो 1/2 तो 1 1 2 और 4 कितना होगा, 6 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार में सर, 3 बार में। क्वेश्चन का आंसर आपका जो बनेगा ये आपका 2 नहीं बन के कितना बनेगा भाई, 2 ना बन के आपका बनेगा आंसर इसका 3। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये हो गया आप लोग का। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 25 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, HW क्वेश्चन नंबर 26 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको बनाना। कह रहा है इफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 62, ओके, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, ठीक ना। देन what is the value what is the value of 4ab plus 4bc plus 4ca, वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया भाई, क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL 16/3/2023, CGL नहीं CHSL, कहाँ पे, CHSL में पूछा गया है। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया। मैं ऑप्शंस आपको दे दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपका है 164, ऑप्शन बी आपके सामने 148, ऑप्शन सी आपके सामने है 152, ऑप्शन डी आपके सामने 160। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, और चारों ऑप्शन में आंसर करना आपको, कि देखते हैं आंसर किसका किसका सही आ रहा है। ये आपका होमवर्क है क्या भाई, ये आपका HW है, आपका HW है। आपको अनअकैडमी का PDF भी मिल जाएगा, आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी में जाके मेरा नाम सर्च करेंगे, ओम प्रकाश मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा SSC नॉन टेक्निकल में जाके फॉलो करेंगे आप मुझे।
एसएससी नॉन टेक्निकल रेलवे एग्जाम में जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। वहाँ पे आपको पीडीएफ डाला जाता है पर डे का, तो वहाँ पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके मेरे भाई, तो बात यहाँ पे है कि जब हम देखो एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं, दूसरी क्लास हमारी एल्जेब्रा की है, सेकेंड क्लास हमारी एल्जेब्रा की है, तो आई होप दैट कि मुझे एल्जेब्रा सीखने का मौका मिल रहा है, एल्जेब्रा हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है। जब हम किसी टॉपिक को सीखते हैं तो बहुत बेसिक लेवल सीखते हैं, बहुत शालीनता से सीखते हैं। मैं आज के डेट में देख रहा हूँ कि बच्चों को केवल क्वेश्चन चाहिए और आंसर चाहिए, क्वेश्चन चाहिए आंसर चाहिए, लेकिन जब हम सीख रहे हैं ना तो शालीनता हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम शालीन हैं, शालीनता सीख रहे हैं तो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती हैं। तो मैं आपको अलजेब्रा दूसरी क्लास से मैं बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चा अलजेब्रा का ए नहीं जानता है, मैं 0 से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, यानी 4 से 5 क्लास जो भी मेरी है अलजेब्रा की, और सारे क्लास आप लोग देखोगे, रटोगे, रटना नहीं है, समझना है, समझोगे, पढ़ोगे, तो आई होप दैट कि मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ। कन्फर्म का मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, बेस्ट सिलेक्शन अलजेब्रा में कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह से जैसे अलजेब्रा आपका चल रहा है वैसे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा, वैसे आपका मेंसुरेशन चलेगा, वैसे आपका ज्योमेट्री चलेगा, वैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। सारे एडवांस हम लोग खत्म करेंगे इसी पैटर्न पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे। एडवांस खत्म करने के बाद हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर मैटर देने का प्रयास करें, बेहतर से बेहतर, जितना बेहतर हो सकता है। बस आपको करना क्या है सर, बस आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक करना, और जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं सबको शेयर करना, वीडियो को सबको शेयर करना, अपने दोस्त मित्रों को जोड़ना, ऐड करना उनको। ओके मेरे दोस्त, बस करना क्या, आपको करना क्या मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि अनअकैडमी का जो चैनल है, अनअकैडमी इंद्रधनुष, जो एसएससी के लिए वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको दी जाती है मैटर यहाँ पे, ठीक ना। अभी दिल्ली पुलिस का, बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस का आपको मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पे। तो सारे मैटर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप लोग जुड़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को, ये आपको पूरा का पूरा मैटर बेहतर तरीके से आपको दिया जा रहा है। बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, कि जितने भी टॉप एजुकेटर्स हमारे होंगे, या मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जितने भी टॉप एजुकेटर्स होंगे, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो अलजेब्रा, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, मेंसुरेशन पढ़ाऊँगा, वो चीज़ें भी आपको परमानेंट मिलता जाए। 9 बजे से मेरी क्लास होती है, 9 बजे से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। कल से आपकी क्लास स्पीड टाइम डिस्टेंस की होगी, तो अर्थमेटिक चल रहा है इसमें, स्पीड टाइम डिस्टेंस चल रहा है, ठीक ना। तो उस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस आंसर कितना होगा। सभी इस क्वेश्चन का आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, एवरीबॉडी। तो चलिए आज के लिए इस सेशन का एंडिंग पॉइंट हम लोग यही रखते हैं। सभी को धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम मिलते हैं कब की क्लास में, हम मिलेंगे क्लास में किसकी, कल सुबह 9 बजे क्लास मिलेंगे, फिर हम मिलेंगे शाम को अलजेब्रा के साथ। ओके मेरे भाई, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।